कि आपकी राहु की महादशा चल रही है या आपको राहु परेशान कर रहा है, तो आप ऐसे क्या उपाय करें, मैं आपको उसके लक्षण भी बताऊंगी और साथ में आपको उसका उपाय भी बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने चैनल अर्चना गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, अमृत की बूंद और कीवर्ड। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। और साथ में ही अगर आपको राहु की महादशा चल रही है, आपको राहु परेशान कर रहा है, तो ऐसा आप क्या सरल से प्रयोग करें जिससे कि आपका राहु शांत हो जाए और आपको उससे सुफल मिलने लगे। मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन के ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी पर समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। इसमें किसी धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें सभी धर्म के लोग इसको आसानी से इन प्रयोगों को मेरे करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन के उपायों के द्वारा आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह को संतुलित करने का मेरे ये प्रयोग काम करते हैं। जब आपके धीरे धीरे प्रतिदिन करने से इन प्रयोगों को आपके ग्रह संतुलित होने लगते हैं तो उनकी जो भी पीड़ाएं होती हैं आपके जन्मांक में वो खत्म होने लगती हैं और आपको उनसे सुफल मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो मेरे ये प्रयोग पहले दिन से ही आपके मानसिक तनावों से आपको मुक्ति दिलाने लगते हैं। आपको जो मानसिक उलझनें चल रही होती है दिमाग में, उनमें आपकी शांति आने लगती है और आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। आपके लिए सोच के नए दायरे बढ़ जाते हैं। जहाँ आपका दिमाग सोचना बंद कर चुका होता है, जो ये नहीं सोच पाता है कि अपनी इन समस्याओं से आप कैसे निकलें, कैसे निपटारा करें, उसके लिए आपको मार्ग खुलने लगते हैं। जब ग्रहों की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं तब हमारा हर बनता हुआ काम बिगड़ने लगता है। एन मोमेंट पर आकर पूरा बना हुआ काम भी खत्म हो जाता है। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, धन हानि, परिवार में क्लेश, बीमारियां, ये सारे लक्षण हमारे ग्रहों की खराबी की वजह से होते हैं। जब ये ग्रह पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तभी हमें परेशानियां पैदा करते रहते हैं। और जब हमारे शुभ ग्रहों की दशाएं चलती हैं तब हमको पता ही नहीं होता है कि ज्योतिष भी कोई चीज़ होती है, ग्रह भी कोई चीज़ होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना शांतिपूर्ण और सुखमय, विलासितापूर्वक होता है कि हमारा कभी भी ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जब हमारी विपरीत ग्रहों की दशाएं आती हैं तब हमको महसूस होता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, और तब हमारा ध्यान अपने जन्मांक की तरफ जाता है, इन ग्रहों की तरफ जाता है। मेरा मानना है कि अगर आप पहले से ही अपने ग्रहों में संतुलन बनाए रखें, अपनी जन्मांक को संतुलित बनाए रखें, छोटे छोटे उपाय करके 1-1 मिनट के, जो कि मैं प्रतिदिन देती हूँ, अमृत की बूंदों की, अगर आप इनको करते रहते हैं तब आपको ये ग्रह परेशान नहीं करते हैं। जैसे कहावत है, सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। यही इन ग्रहों के साथ है। अगर आपका जीवन बहुत सुखमय चल रहा है तब भी आप मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करते रहते हैं, तो जब आपकी पीड़ाएं, अगर ग्रह खराब आ भी रही होंगी, तब वो आपको उतने पीड़ा नहीं देते हैं और आपको उनसे उतनी परेशानियां नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारा जन्मांक बिल्कुल ही बदल जाता है, लेकिन हमारी जो पीड़ाएं हैं उसमें 50% तक इसमें बदलाव आ जाता है। लेकिन चमत्कार तो कभी दो दिन में नहीं होता। आप अक्सर कर जगह जगह पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पर लौंग रख दीजिए, धन बरसने लगेगा, यहाँ ये कर दीजिए, धन बरसने लगा। ऐसा कोई चमत्कार इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। ये आपके जन्मांक के ही ग्रहों के आधार पर आपको धन मिलता है। अगर आपके वो उस दिन जब आपने वो प्रयोग किया और उसी समय आपकी कोई अच्छे ग्रह की दशा आ गई और आपको तुरंत उससे फल मिल गया, तब आपका विश्वास इन चीज़ों पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको ये मेरे प्रयोग विश्वास के साथ आरंभ करने चाहिए। जब आप किसी चीज़ को विश्वास के साथ शुरू करते हैं तब उसका अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ में होता है, तो उसके प्रभाव से आपके कार्य जल्दी बनने लगते हैं, आपकी ऑरा जल्दी क्लीन होने लगती है, आपके ग्रह आपको जल्दी सपोर्ट करते हैं। तो आप पूरे विश्वास के साथ मेरे इन प्रयोगों को कीजिए। आप लगातार करेंगे दोनों ही प्रयोगों को एक साथ, तो आप यकीन मानिए
आपको ऐसा कौन सा सुख है जो आप जीवन में नहीं पा सकते मेरे इन प्रयोगों के द्वारा। 6 सितंबर 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तब आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य हमें असुविधा प्रदान करता है। और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलती ही है। आज की अमृत की बूंद में आपको सबसे पहले अपने नहाने के जल में थोड़ी सी फिटकरी पाउडर डालकर आपको उस पानी से स्नान करना है। इसके बाद आप सूर्य की आज आपको आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपको सूर्य को तांबे के लोटे में 2 चुटकी काली तिल डालकर आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। रविवार के दिन सूर्य को पितृपक्ष में अर्घ्य देने से हमारे पितरों को का तर्पण होता है और पितरों की शांति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। पैरों के नीचे आसन अवश्य होना चाहिए। पानी जो आप लोटे का चढ़ा रहे हैं वो किसी गमले या बर्तन में गिरना चाहिए, आपके पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। वहीं खड़े होकर आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ में अपनी कोई भी एक मनोकामना आप सूर्यदेव को अवश्य बोलें। आप मान सम्मान चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं, आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, उसकी आप अपना मनोकामना वहाँ जरूर कीजिए। तो ये प्रयोग करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, साथ में आपका सूर्य भी मजबूत होगा। प्रयोग पूरा हुआ। आज का कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है अमर वाला आ। इस आ शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। मैं आपको दूसरा शब्द दूंगी, आप इसे फिर से लिखेंगे और ये पुराना वाला शब्द आपका धुल जाएगा। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब आप छोटी सी एक सफ़ेद की कागज़ की चिट ले लीजिए। रेड कलर के पेन से उस पर आ शब्द लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका आ ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन प्रयोगों के द्वारा फ़ायदा मिल सके और आप जो लाभ ले रहे हैं उसका लाभ और लोगों तक पहुँचे, और जिससे कि आपके जीवन में जो सरलता सुगमता आ रही है वो और लोगों के भी जीवन में आती चली जाए और ये प्रयोग निरंतर इसी तरह से बढ़ते चले जाएं। आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फ्रेंड सर्किल, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करते जाएं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय लगता है ना ही धन खर्च होता है, तो इन प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा थंबनेल में और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को वाइट कलर के एक छोटे से पेपर पर 1 यानी 1 नंबर रेड कलर के पेन से लिखकर अगर फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखते हैं तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, राहु अनिश्चितताओं का कारण है। राहु का फल हमको कब अचानक से कैसा मिलने लगेगा ये हम स्वयं नहीं समझ सकते। राहु कभी हमें देता है, देने पर आता है तो बहुत कुछ दे जाता है, और जब लेने पर आता है वो हमारा सब कुछ छीन कर ले जाता है। अगर आपको भी मानसिक अशांति रह रही है, आपके बनते हुए काम एन मोमेंट पे समाप्त हो जाते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको बीमारियों की वजह से हॉस्पिटलों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तब यह आपका राहु अशुभ है। इस राहु को शुभ करने के लिए आपको हर रविवार 5 आप मूली ले लीजिए। इन मूलियों के आप पत्ते उतार लीजिए, पत्ते अलग कर दीजिए और मूली को अलग कर दीजिए। पत्तों को आपको हाथ से तोड़ना है, पीछे का भाग उसका साबुत रहना चाहिए, केवल पत्ते पत्ते हटने चाहिए। 5 मूली के आप इस तरह से पत्ते हटा लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा उसको 7 बार अपने सिर से घुमाइए। अगर कोई व्यक्ति लेने वाला है तो उसको दे दीजिए, नहीं तो गाय को खिला दीजिए।
आप ये लगातार 7 रविवार, 11 रविवार इस तरह से अगर आप इस प्रयोग को करते जाएंगे, तब राहु अपना अशुभ फल छोड़कर आपको शुभता प्रदान करने लगेगा। इसके साथ ही आपको 100 ग्राम सौंफ एक रेड कलर के कपड़े में तकिए की तरह से सिल लीजिए और उसको अपने डेली अपने पिलो में डाल लीजिए। आप सोते समय उस सौंफ को नीचे की तरफ कर दीजिए। अगर आप इसका भी तकिया लगाकर सोते हैं, दोनों प्रयोग आप एक साथ करते हैं, तब आपको राहु की शांति होती जाती है और राहु से आपको सुफल मिलने लगते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपको मेरी ये प्रयोगों से फ़ायदा भी मिल रहा है। तो अगर आपको इन मेरे प्रयोगों से फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोगों में शेयर करते जाइए। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं इस संडे 3:30 से 4 यानी 6 तारीख को मैं यूट्यूब पर लाइव आ रही हूँ। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कल तक यानी शनिवार के दोपहर 2 बजे तक आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, ये एक क्वेश्चन लिखकर आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट कीजिए, जिससे मैं आपको उस समय आपको आंसर कर सकूं। मैं बुधवार को आपको वेट लॉस का एक अनोखा प्रयोग देने वाली हूं, तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो भी देखना आप लोग ना भूलें। और मुझे आशा है कि आप मेरी ये दैनिक प्रयोग अमृत की बूंदों कीवर्ड आप कर रहे हैं और उनसे शुभता प्राप्त कर रहे हैं। मैं कल फिर मिलूँगी इसी तरह के 2 अन्य दिव्य प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।